दोस्तों, आज हम जिस खबर पर बात करने जा रहे हैं, उसने पूरे विश्व के डिजिटल सेक्टर को हिला कर रख दिया है। दशकों तक अमेरिका की कंपनियां भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था पर राज करती रहीं। गूगल, फेसबुक, अमेज़न और एप्पल जैसे दिग्गज भारत के करोड़ों यूजर से अरबों डॉलर कमाते रहे। लेकिन अब भारत ने ऐसा कदम उठा दिया है जिसने उनकी नींव हिला दी है। भारत ने लॉन्च कर दिया है अपना खुद का स्वदेशी ऐप स्टोर, इंडस ऐप स्टोर। ये केवल एक नया प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि भारत की डिजिटल आजादी की घोषणा है। अब तक भारतीय डेवलपर्स को अपनी ऐप गूगल और एप्पल पर डालने के लिए भारी भरकम कमीशन चुकाना पड़ता था। उनकी मेहनत की कमाई का बड़ा हिस्सा विदेशी कंपनियों की जेब में चला जाता था। यही वजह थी कि छोटे डेवलपर्स और स्टार्टअप्स दबाव में आ जाते थे। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। इंडस ऐप स्टोर पर कमीशन शून्य है। यानी अब कोई भी युवा डेवलपर, चाहे वो छोटे शहर से हो या गांव से, अपनी ऐप बिना किसी डर के पब्लिश कर सकता है। ये कदम सिर्फ डेवलपर्स के लिए ही नहीं, बल्कि आम यूजर्स के लिए भी फायदेमंद है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत का डेटा अब भारत में ही सुरक्षित रहेगा। याद रखिए, डेटा ही आज का असली तेल है। अब तक हमारी हर क्लिक और हर डाउनलोड अमेरिकी सर्वर्स पर स्टोर होती थी। लेकिन अब भारत ने स्पष्ट संदेश दे दिया है, भारत का डेटा अब भारत में रहेगा। दोस्तों, ये कदम केवल तकनीकी नहीं, बल्कि भू राजनीतिक दृष्टि से भी बहुत बड़ा है। अमेरिका को हमेशा भारत के विशाल इंटरनेट यूजर बेस से सबसे ज्यादा मुनाफा होता था। अकेले गूगल अपने प्ले स्टोर से हर साल अरबों डॉलर कमाता है, और इसमें सबसे बड़ा हिस्सा भारत से आता है। लेकिन अब भारत ने सीधे उसी जगह वार किया है। याद कीजिए, चीन ने यह रास्ता पहले ही चुन लिया था। उसने विदेशी कंपनियों को अपने देश में जगह ही नहीं दी और अपने ही ऐप्स व प्लेटफॉर्म बनाए। भारत ने यह कदम भले देर से उठाया हो, लेकिन अब जब यह उठा है तो इसका असर पूरी दुनिया देखने वाली है। लॉन्च होते ही इंडस ऐप स्टोर को जबरदस्त रिस्पांस मिला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नए स्मार्टफोन में ये ऐप स्टोर पहले से इंस्टॉल मिलेगा। इसका मतलब है कि अब भारतीय यूजर्स को गूगल प्ले स्टोर के साथ साथ अपना स्वदेशी विकल्प भी मिलेगा। यह है भारत की नई डिजिटल क्रांति। जिस तरह अंग्रेजों की गुलामी से भारत ने आजादी पाई थी, उसी तरह अब डिजिटल गुलामी भी टूट रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये लड़ाई तलवारों से नहीं, बल्कि डेटा और तकनीक से लड़ी जा रही है। दोस्तों, अगर भारत के करोड़ों यूजर्स धीरे धीरे स्वदेशी स्टोर पर शिफ्ट होने लगे, तो गूगल और एप्पल जैसी कंपनियों के साम्राज्य को सीधी चुनौती मिलेगी। ये सिर्फ आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि असली डिजिटल आजादी है। भारत ने दुनिया को साफ संदेश दे दिया है कि अब उसका डिजिटल भविष्य वो खुद तय करेगा। आने वाले समय में यही कदम भारत को तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनाएगा और लाखों नए रोजगार के अवसर खोलेगा। और याद रखिए, जब भारत उठता है तो पूरी दुनिया देखती है। ये सिर्फ एक ऐप स्टोर की कहानी नहीं है, बल्कि उस दौर की शुरुआत है जब आने वाली पीढ़ियां कहेंगी कि यही वो वक्त था जब भारत ने डिजिटल जंजीरें तोड़ी थी। ये है भारत की नई डिजिटल क्रांति, और आप इस बदलाव के गवाह हैं।